मेरे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, नेता नहीं बेटा चुने। आपका अपना विक्रम राणा। हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे हरियाणवी बोली एक्सप्रेस। में आप सबका स्वागत है। मैं हूं बिंदर शर्मा, कैमरामैन नरेश रोहिला के साथ। और आज मैं आया हूं गांव पदियाना में, जो कि हल्का नीलोखेड़ी में पड़ता है। मैं तमाम भाई बहनों से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। और आज जो मैं बात करूंगा, नए पद उम्मीदवार जिला पार्षद की तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 6 से, विक्रम सिंह राणा जी। मैं तमाम भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा, वो तो आपको देखना होगा कि आपके उम्मीदवार आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, कितना नहीं, किसको वोट करना है, किसको नहीं। बात करूंगा, पहले भी अपने मन में ठानी थी चुनाव लड़ने की, लेकिन लड़ नहीं पाए। अपने बिरादरी को लेकर कहूँगा, या सर्वजातीय जो मीटिंग रखी गई थी उसको लेकर कहूँगा, विक्रम राणा जी की बात करूँगा। क्योंकि सबका छोटे बड़े या बुजुर्ग या माता बहनों का सबका आदर और मान और सम्मान करते हैं, सबकी बात रखते हैं। और कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान की बात करूँगा, वो गरीब परिवार, क्योंकि समाज सेवी ईमानदार कर्मठ बहुत से लिखवा लेते हैं बैनर और पोस्टर पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतर पाते। बात करूँगा विक्रम सिंह राणा की, जिन्होंने बिना पद से कोरोना महामारी जहाँ पर चली हुई थी देश को जकड़ कर रखा है, वहीं पर विक्रम राणा जी पहुंच जाते हैं और गरीबों को किस प्रकार राशन वितरण करते हैं और 21 दिन के लोग उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। कि मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील रहेगी चैनल के माध्यम से इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं विक्रम सिंह राणा जी की, क्योंकि मैंने जब इन गाँव में वार्ड में जाना, इनके प्रति लोगों के विचार कि आप किसे चुनोगे किसे ना चुनोगे, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, लेकिन 70% ऐसा निकला कि विक्रम राणा जी की बात करूँगा कि लोगों की ज़ुबान पर विक्रम राणा जी का नाम है। मैंने पूछना चाहा, विक्रम राणा जी में कुछ खास बात ज़रूर बताएं। फ़ोन कॉल के माध्यम से मैंने वार्ड में जानना चाहा कि खास बात, तो भाई सब की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और दुख और संकट की घड़ी में हमारे पूर्ण रूप से साथ देते हैं। मैं तमाम भाइयों बहनों से यही अपील करूँगा, बिना पद से विक्रम राणा जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, अगर इनको पद मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर ये खरा उतर पाएंगे। तो आइए जानते हैं जो वार्ड के प्रति नई सोच और नए विचार क्या कुछ रहेंगे विक्रम राणा जी के। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे जो नई सोच और नए विचार जो वार्ड के प्रति क्या कुछ रहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा हरियाणवी बोली न्यूज़ चैनल के दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। और सब वार्ड नंबर 6 से सबसे प्राथमिकता रहेगी कि प्रत्येक गांव में नहीं तो 2-2 गांव में एक स्टेडियम जरूर हो। इससे ये होगा कि युवा स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होंगे, नशे से उनको छुटकारा मिलेगा। जी जी। तो खेलने के लिए उनके पास जगह नहीं है पर्याप्त, सड़कों पे ही दौड़ लगाते हैं। जी जी। तो कुछ ग्राउंड की कमी की वजह से कुछ बच्चे इस स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं दे पाते और नशे की लत वगैरह में चले जाते हैं वो। तो सबसे प्राथमिक कार्य तो मेरा ये होगा कि प्ले ग्राउंड प्रत्येक गांव में बने। अच्छा विक्रम जी, एक बात और जानना चाहूँगा, आज बेटियां हैं, छात्राएं हैं, ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, शहरों में वो सुविधा मिल जाती है वो पढ़ाई को लेकर। तो क्या कुछ वार्ड को सुविधा मिल पाएगी अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो? अगर मेरा वार्ड नंबर 6 के लोगों ने साथ दिया और मैं चुनाव जीत जाता हूँ, तो मेरा ये रहेगा कि प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी हो, जिसमें हमारी बहन बेटियां पढ़ सके। जो आजकल ये महामारी का चला हुआ है, जिसमें बाहर नहीं जा पाते, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ पाते हैं, तो इसमें पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। अगर लाइब्रेरी होगी, पढ़ने की जगह होगी, पर्याप्त किताबें होंगी, तो वो अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो सकेगी। देखिए, बहुत बड़ी बात की विक्रम राणा जी ने, जैसा कि बताया कि मैं वार्ड और गांव में ऐसी सुविधाएं दे दूंगा जिसमें छात्राएं बाहर नहीं जा सकेंगी, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है छेड़छाड़ के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन बेटियों के प्रति इनकी जो सोच है, अच्छी सोच है, नेक इरादे हैं वार्ड के प्रति, वार्ड नंबर 6 के प्रति। जो 17 गाँव आते हैं, मैं तमाम 17 गाँव से यही अपील करूँगा चैनल के माध्यम से कि आपको देखना है आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। क्योंकि वैसे तो
समाज सेवी बहुत से आएंगे चुनाव के लिए, लेकिन जो मैंने कोरोना महामारी के कारण जो गरीबों की मदद करते हैं बिना पद से, बहुत बड़ी बात है कि बिना पद से, बिना किसी लालच से उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वैसे तो समाज सेवी बहुत से हैं लेकिन बिना पद से जो सेवा कर चुके हैं और पद लेकर जिनके नंबर मेरे को स्विच ऑफ पाए गए थे, क्योंकि अगर सरपंचों की बात करूं या जिला पार्षद की बात करूं या ब्लॉक समिति की बात करूं, जिनके पास पद था उनके नंबर स्विच ऑफ बंद पाए गए जब 21 दिन का लॉकडाउन था। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ विक्रम राणा जी की बात करूं, इन्होंने उन गरीब परिवारों की मदद की आगे बढ़कर। तो आगे बढ़कर मैं तमाम उन भाई बहनों से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से इस खबर को जितना हो सके शेयर करें। जो चेहरा आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह है विक्रम राणा जी। वैसे तो समाज सेवी बहुत से खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं वोट के लिए, सपोर्ट के लिए किस प्रकार की वो वार्ड नंबर 6 से अपील करेंगे चैनल के माध्यम से। वार्ड नंबर 6 के सभी मेरे वोटर साथियों से विनती है कि मैं आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा आपको वोटों के लिए अपील करता हूं कि आप सब मुझे वोट दें, मेरा साथ सहयोग दें, ताकि मैं आप लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूं। अच्छा विक्रम जी, एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे पक्ष और विपक्ष की बात आती है कि इसने मेरे को वोट दी थी मैं इसके काम करूंगा, इसने मेरे को वोट नहीं दी थी मैं इसके काम नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं ये चीज भी नजर आती है जब पद मिल जाता है। तो ऐसा रहेगा या नहीं? देखो, ऐसा कोई भी कैंडिडेट हो, अगर निर्वाचित हो जाता है तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा वार्ड उसी का हो जाता है। उसको निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। जी जी। और दूसरी बात एक और जानना चाहूँगा, जैसे किसी के बरसात के मौसम में या तूफान में के मौसम में किसी का मकान गिर जाता है, ढह जाता है, वो आपसे उम्मीद लगाता है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचाई जाए। कई बार क्या होता है कि सरकार की जो स्कीमें हैं वो गांव तक नहीं पहुंच पाती, किस प्रकार से वो स्कीमें पहुंचाने का कार्य करोगे? या किसी का मकान ढह जाता है, किस प्रकार वो बनवाने का कार्य करोगे? क्या कुछ कहोगे इस बारे में? जिस किसी साथी को, जिस किसी भाई को इस विषय में अगर मेरी ज़रूरत है तो वो सीधा मुझसे मिल सकता है और स्क्रीन पे दिए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकता है। जी जी। और कोई भी मतलब जो भी सरकारी स्कीमें हैं जो गरीब अनपढ़ आदमी तक नहीं पहुंच पाती, तो उनसे हम उसे जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा वार्ड नंबर 6 से, जैसा कि लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं विक्रम राणा जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि स्क्रीन पर बैनर और पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन मिला सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार की मदद व हेल्प के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बिना पद से बहुतों की मदद की है, गरीब परिवारों की मदद की है, बढ़ चढ़ कर मदद की है। और अगर इनको एक अच्छा पद मिल जाता है जिला पार्षद का तो आपको वार्ड को चमकाने में ये कसर ना छोड़ेगी, क्योंकि मैंने वार्ड में काफ़ी लोगों से फ़ोन करके बात पूछी है कि विक्रम राणा जी का नेचर व बिहेव कैसा लगा आपको। वो वार्ड में आपसे वोट के लिए, सपोर्ट के लिए अपील करते नजर आए, क्योंकि मैंने काफ़ी गाँवों में जिस भी गाँव में गए हैं, सगा की बात करूँ, नडाना की बात करूँ या पदियाना की बात करूँ, तो काफ़ी गाँव ऐसे हैं जिनमें मैंने कॉल करके पूछा कि इनका बिहेव कैसा है, कैसा नहीं है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि हम विक्रम राणा जी को 100 से 100 बटे नंबर देते हैं, क्योंकि उनका जो कार्य है कोरोना महामारी के कारण जो गरीबों की मदद की, हेल्प की, वो सबसे बड़ी बात है। आइए जानते हैं जो कन्या भ्रूण हत्या को लेकर क्या कुछ कहते हैं विक्रम राणा जी, क्योंकि लड़के की चाह में लड़कियों को मरवा देते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखो जी, बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहाँ से लाएंगे? जी जी। बेटी परिवार का एक अहम हिस्सा होती है जी। और ये भ्रूण हत्या बिल्कुल महापाप है, ये बिल्कुल इससे बचे और समाज में उन्हें बराबर फलने फूलने का मौका दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लड़का लड़की में कोई फ़र्क ना समझे, क्योंकि गर्भ से फूले नहीं समाओगे जब बेटियों के नाम से जाने जाओगे। जैसा कि विक्रम राणा जी ने बताया, मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील रहेगी चैनल के माध्यम से, खासकर वार्ड नंबर 6 से आपके नए पद उम्मीदवार विक्रम राणा जी खड़े हुए हैं, जो आपसे एक आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा वार्ड मुझे बनाएगा, मुझे वोट देगा, मुझे सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा, समाज सेवी मैंने बहुत से देखे जिनके नंबर बंद पाए थे, लेकिन एक समाज सेवी ऐसा जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी ने पूरे देश को जकड़ कर रखा है, वहीं पर अपनी सेवाएं देते हैं और बिना फोन कॉल के ये उन गरीबों की मदद कर जाते हैं। इनको अपील रहेगी चैनल के माध्यम से इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। बने रहे खास खबर के लिए हमारे द्वारा।